हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। मेरा नाम है विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा मुद्दा है, क्या है भाई बालक? आज का एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सवाल तो आपको नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। टॉपिक है गुणनखंड और गुणज। क्या होते हैं गुणनखंड, क्या होते हैं गुणज? बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे बच्चे कहते ना समझ ही नहीं पाते, क्योंकि अभी आप 10वीं में जाएंगे तो उसमें पहले पार्ट में आपको बहुत सारी जगह गुणनखंड चाहिए होंगे, बहुत सारी जगह गुणज चाहिए होंगे, बट अंतर पता होगा तब तो पता कर पाओगे कि चाहिए क्या है। तो अंतर पता रहे इसीलिए हम सीख लेते हैं, चलिए कि भाई होता क्या, क्योंकि अभी आगे हमें गुणनखंड प्रमेय पढ़नी है। ओके, तो वहां पे कैसे क्या होने वाला है ये हमें पता होना चाहिए। उसके लिए हमें गुणनखंड क्या होते हैं और गुणज क्या होते हैं, इनका अंतर क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होते हैं गुणनखंड, क्या होते हैं गुणज? तो चलो पहले गुणनखंड समझते हैं। मान लीजिए एक संख्या लेता हूं, कोई एक संख्या ले लेता हूं, उसी पे आधारित हम दोनों को समझेंगे। मान लो एक संख्या ली मैंने 12, समझिएगा 12 एक संख्या ली। अब समझो गुणनखंड की बात करें तो क्या होगा। अब मान लो बहुत सारी ऐसी संख्याएं होंगी जो 12 को पूर्णतः विभाजित करती होंगी। पूर्णतः विभाजित करने का मतलब होता है बेटा कि शेषफल आपका क्या हो, 0 हो। क्या हो? शून्य आ जाए शेषफल। मतलब मान लो 12 को अगर मैं विभाजित करूं, सोच के देखो 2 से, तो क्या होगा? 2 छंग 12, शेषफल 0 हो गया, नहीं हो गया? जब भी विभाजित करते समय हमारा जो शेषफल शून्य हो जाता है तो संख्या क्या होती है? पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक, तो जो संख्या है, समझना बेटा, 12 को अगर बोले तो देखो 12 एक तो 2 से विभाजित होती है, 2 छंग 12। ठीक, 12 बोले तो 3 से भी होती है, 3 चक्कू 12। ठीक है, 12 बोले तो 6 से भी तो होती है, 6 दूनी 12 होता नहीं होता है। ठीक है, 12 बोले तो 12 से भी होती है, 1 12 एकम 12। देखो हर संख्या स्वयं से विभाजित होती है, पूर्णतः होती है नहीं होती है, 12 एकम 12। इन सब कंडीशंस में क्या है, इन सब स्थितियों में क्या होने वाला है बेटा? शेषफल आपका शून्य आएगा। क्या कोई और है जिससे 12 पूर्णतः विभाजित होगा बेटा? तो एक और संख्या है, ध्यान करो। 12 को अगर मैं 1 से विभाजित करूं तो क्या होगा? 1 12 जा 12 आएगा, नहीं आएगा? 12 एकम 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मतलब एक तरीके से क्या आ गया, 1 से भी ये पूर्णतः विभाजित हो गई। तो गुणनखंड होता क्या है? वे संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिनसे दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, वे सभी संख्याएं दी गई संख्याओं क्या कहलाती हैं? गुणनखंड कहलाती हैं। तो मैं बोल सकता हूं 2 3 6 12 1, ये सभी क्या है? 12 के गुणनखंड हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? पक्का? तो गुणनखंड बोले तो क्या है? बहुत ही साधारण भाषा में समझते हैं ये गुणनखंड को। गुणनखंड, इसे बेटा अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। ठीक है, तो गुणनखंड होते क्या? लिख लीजिए, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को, जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं दी गई संख्या के गुणनखंड कहलाती हैं। दी गई संख्या के गुणनखंड कहलाती हैं। गुणनखंड कहलाती हैं। मतलब समझो बेटा, अब क्या समझ, उदाहरण के तौर पे अगर आप उदाहरण लिखना, लो भाई उदाहरण लिख लो। उदाहरण बोले तो बेटा क्या होगा? 1 2 3 4 6 और 12। 1 2 3 4 6 और 12, ये सभी 12 के गुणनखंड हैं। ये सभी संख्या 12 के गुणनखंड हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा? तो ये हो गए हमारे गुणनखंड।
समझ में आ गया? मतलब देखें, और इनके अलावा क्या कोई और गुणनखंड होगा? बेटा हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? मतलब इनके अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होगा, यही गुणनखंड हो सकते हैं। क्लियर है? पक्का? 1 2 3 4 6 12। ओके, हाँ अब हो सकता है कि भाई चिन्ह प्लस माइनस के दोनों आ सकते हैं, वो एक अलग केस है, वो आगे हम समझेंगे इस चीज को। तो गुणनखंड में हमने क्या समझा? वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं। समझिएगा, जो भी दी गई संख्या थी, 12 हमें एक संख्या दे रखी थी, उसके हमें गुणनखंड निकालने थे, तो हमने क्या देखा? जो संख्याएं 12 को पूर्णतः विभाजित करती हैं वो इसके गुणनखंड हो गए। ओके, हो गया नहीं हो गए? अब गुणज की बात करें तो गुणज क्या है? अब मान लो गुणज की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा? गुणज। आइए समझते हैं गुणज क्या होता है। मान लो 12 के गुणज की बात करूं तो बेटा समझो, गुणज क्या होता है? गुणज कुछ नहीं, पहाड़े की बात करने होती है। ओके, अब वे सभी संख्याएं जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब जिन्हें 12 पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे अब अगर देखें बेटा तो 12 एकम होता है, 12 होता है। अभी देखो दिखाता हूं। अच्छा, अब देखो 12 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं? देखो तो 12 सबसे पहले तो 12 से विभाजित हो जाता है एक बार में। फिर 24 बोले तो 24 भी तो 12 से विभाजित होता है पूर्णतः, 12 दूनी 24 हो जाता है। फिर 36 बोले तो 36 भी हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा। ऐसे करते करते जाए तो बेटा क्या होगा? 48 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा 12 से, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। होगा नहीं होगा? कितने गुणज आएंगे सर? बेटा कितने भी आ सकते हैं, अपरिमित संख्या होती है गुणज की। क्योंकि गुणज आप क्या है, पहाड़ा पढ़ना है, पढ़ते चले जाओ। मतलब 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सते 84, 12 96, 12 नेवा 108, 12 52 120। सर क्या पहाड़े पढ़ा रहे हो? यही सोच रहे हो? अरे बालक पहाड़े भी याद कर लो इसी बहाने यार, हो सकता है ना आता हो, किसी किसी नहीं आता। अच्छा 12 का पढ़ा, सच बताना। अरे बोल दो यार, कोई बेइज्जती वाली बात थोड़ी है इसमें। हाँ नहीं आता तो नहीं आता, नहीं पढ़े अभी तक, अब पढ़ लेना लेकिन, ठीक है? क्योंकि पहाड़े बहुत काम आएंगे बेटा, किसमें? कैलकुलेशन करने में। समझ में आ गया? आइए भाई, तो ये है हमारे पास। तो ये सभी के सभी अगर बोले तो ये सभी के सभी क्या है? गुणज हैं। अब आप पूछोगे सर इतने ही होते हैं क्या? नहीं भैया, इतने नहीं होते हैं। देखो 12 को 10 के बाद 11 से भी तो गुणा, तो ये क्या आ जाएगा? 132, बार बढ़ाइए हम 144, 12 गुणा 13 क्या हो जाएगा? 156 हो जाएगा। 12 गुणा 14 बोले तो क्या हो जाएगा? 168 हो जाएगा। ऐसे ही बेटा ये चलता जाएगा। समझ में आया क्या? पक्का? तो बेटा ये ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, इनका कोई अंत है क्या? इनका कोई अंत नहीं है। ओके, तो चलिए गुणज आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से क्या होता है यहाँ पे। तो गुणज चलिए लिख लीजिए भाई, गुणज क्या होते हैं? मल्टीपल्स, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं हम मल्टीपल्स। होती क्या है ये चीज? ये किस बला का नाम है? कोई बला नहीं है, बहुत ही मासूम सी चीज है। क्या है? तो लिखिए, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्या, देखो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होंगे। यहां पे से पूर्णतः विभाजित होती हैं। वहां पे क्या था? विभाजित करती हैं, यहां पे विभाजित होती हैं। ओके, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं दी गई संख्या के, दी गई संख्या के गुणज कहलाती है। क्या कहलाती है बालक? गुणज कहलाती हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से आप गुणज समझ गए। मतलब क्या है, उदाहरण बोले तो सर उदाहरण दे दीजिए, लीजिए भाई उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण 12 के गुणज हैं। क्या है भाई 12 के गुणज? कैसे लिखो 12 के गुणज क्या होंगे? सबसे पहले तो देखो संख्या स्वयं को पूरी तरीके से विभाजित करती है, तो इसीलिए पहला गुणज क्या हो जाएगा? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144 डॉट 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 आदि। बेटा अनंत तक जाएंगे ये भी, क्योंकि संख्याएं अनंत तक होती है तो गुणज की संख्या भी क्या होगी? अनंत, बहुत लंबी अपरिमित होती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? लेकिन गुणनखंड देखें तो क्या हमें दिख रहा है? ये बेटा परिमित होते हैं, ये लिमिटेड होंगे, इनके अलावा कोई और संख्या आपको मिलेगी जो 12 को विभाजित करेगी? बताओ जरा, बताओ, तुम ही बताओ यार। क्या 8 से विभाजित होता है? क्या 7 से होता है? क्या 5 से होता है? नहीं होता है। समझ में आ गया? पक्का? चलो भाई, तो यहां पे हमने एक गुणनखंड देखा और गुणज देखा। अब चलो इनके बारे में कुछ लिख लेते हैं। नोट लिखो भाई, आ जाओ नोट लिख लो कुछ। हाँ भाई 2000 का खरा खरा नोट है, बंद हो गया, लेकिन वापस कर लेना अगर रखा हो तो, ठीक है? चलो आओ, अच्छा देख लेते हैं क्या नोट है भाई 2000 का खरा खरा। पहला नोट है हमारे पास, हम क्या बोलेंगे? तो बेटा संख्या जो एक होती है वो सभी का गुणनखंड होती है। ओके, तो हम बोल देते हैं कि एक जो है संख्या एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है, सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है। ठीक है, दूसरा क्या है भाई? दूसरा बोले तो गुणनखंड में क्या होगा? तो गुणनखंड क्या होते? गुणनखंड की संख्या क्या होगी? परिमित होगी भाई, लिमिटेड होंगे वो, कि हाँ भाई 3 हो गए, 4 हो गए, 10 हो गए, 12 हो गए, 14, जितनी बड़ी संख्या होगी उसके उतनी ज्यादा हो सकता है गुणनखंड हो, लेकिन फिर भी वो परिमित संख्याएं होंगी, कुछ फाइनाइट संख्या होंगी। अंग्रेजी में फाइनाइट बोलते हैं परिमित को, ठीक है? लेकिन गुणज क्या होंगे? वो कोई भी संख्या हो, हर संख्या के गुणज जो होते हैं बेटा वो अपरिमित होते हैं। हमें नहीं पता कि वो कितनी संख्याएं हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो आइए भाई, तो लिख लीजिए कि गुणज या गुणनखंड परिमित होते हैं, कि संख्या परिमित गुणनखंड की परिमित संख्या होती है। ऐसे लिख लो, परिमित संख्या होती है, परंतु गुणज की संख्या अपरिमित होती है। क्या होती है भाई? अपरिमित होगी। समझ में आ गया? पक्का? तो ये बेटा हो गया हमारा क्या? गुणनखंड हो गया, और गुणज के बारे में हमने बात कर ली। अब एक और चीज आपको मैं दिखाना चाहूंगा, जरा ध्यान से देखो बेटा। जब मैंने गुणज की बात की, गुणज क्या थी? 12 के गुणज की बात कर रहा हूं, तो संख्याएं देखो 12 या 12 से बड़ी दिखेंगी आपको। देखो 12, 24, 36, 48, 60, ये देखो, ये आपको महसूस करना होगा इन सब चीजों को। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये हो गया हमारा 60, 72, 84। लेकिन गुणनखंड की बात करूंगा तो देखो सारी संख्याएं क्या है? सभी संख्याएं देखो तो उनसे छोटी मिलेंगी आपको, मिलेंगी नहीं? छोटी है उसके बराबर। क्या है? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 12 के गुणनखंड क्या हुए? 12 या 12 से छोटे ही मिलेंगे आपको, लेकिन गुणज हमेशा बड़े होंगे। तो लिख लीजिए, किसी संख्या के गुणनखंड, किसी संख्या के गुणनखंड उसके बराबर
या उससे छोटे होते हैं, या उससे छोटे होते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो आपका गुणनखंड होगा, हम बोल सकते हैं कि जो हमारा गुणनखंड होगा वो हमेशा क्या होगा, संख्या से छोटा या उसके बराबर होगा। ठीक है, अरे क्लियर है इतना? ठीक, लेकिन यहीं पे गुणज की बात करूं अगर, लिख लो भाई चौथा, किसी संख्या के गुणज, किसी संख्या के गुणज दी गई संख्या से बड़े या उसके बराबर होंगे। दी गई संख्या से बड़े या उसके बराबर होंगे, से बड़े या उसके बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या समझे कि आपका जो गुणज होगा वो हमेशा क्या होगा, संख्या से बड़ा होगा या फिर संख्या के बराबर होगा। समझ में आया क्या? ओके, तो जब भी आपको बड़ी संख्या दिख रही हो तो समझ लेना वो गुणज बताया जा रहा है। जब भी आपको छोटी संख्या दिख रही हो इसका मतलब क्या है भैया, वो गुणनखंड की बात करने जा रहे हैं। समझ में आ गया? ये सारी के सारी चीजें काम आने वाली हैं आपको, अभी 9वीं में भी आएंगी और 10वीं में भी। तो ये इससे कोई क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि हाँ भाई सर इससे कोई सवाल बनेगा, ऐसा कोई ऐसा सवाल तो नहीं बनने वाला, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके, कहते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, गणित समझने के लिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए, गुणनखंड क्या होते हैं और गुणज क्या होते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया। अच्छा चलो एक सवाल बताओ जल्दी से, मान लो 6 के, अगर मैं 6 के, जल्दी से बताओ भाई, हाँ 6 के गुणनखंड और गुणज बताओ सभी लोग। 6 के गुणनखंड बताओ जल्दी से पहले तो, चलो क्या होंगे, और फिर 6 के गुणज बताओ क्या होंगे जल्दी से। चलो भाई कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताइए क्या होने वाले हैं, जल्दी 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 जल्दी। चलो गुणनखंड बोले तो क्या आएगा, 6 जिनसे पूर्णता विभाजित होता है, तो सबसे पहले तो क्या होता है, 1 से ये पूर्णता विभाजित हो जाता है, फिर 2 से 2 3 6 हो जाता है, 3 दूनी 6, और फिर 6 कम 6। इसके अलावा क्या कोई और संख्या है ही नहीं सर, बस इतनी ही संख्याएं हैं जिनसे ये पूर्णता विभाजित होता है, और ये हो गया इसके गुणनखंड। अब गुणज की बात करें तो गुणज आपको बताने हैं चैट सेक्शन में, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बालक तो कर लीजिए, किसका इंतजार कर रहे हो भैया, ओके, जिससे कि कोई भी वीडियो आपसे ना छूट पाए, आपका कोई नुकसान ना हो, जितना कुछ बना रहा हूं, जितना कुछ कंटेंट दे रहा हूं वो आप तक सीधी तरीके से पहुंच सके बालक। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, दबा दीजिए उसको, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।